हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और आज जो हम जेनेटिक्स का जो चैप्टर हम 12th क्लास बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो ये फिनोमिना है जो दिया था, सबसे पहले वो दिया था आपका सटन एंड बॉवेरी ने 1902 में। ठीक है, ये आपने याद करना, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और हो सकता है एमसीक्यूज में ये इस माने कि आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सटन एंड बॉवेरी ने 1902 में क्या किया था, इसको सबसे पहली बार दिया था। और जो इसका एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, जो इसका एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, इसको दिया था। आगे हम थॉमस हंट मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सटन एंड बॉवेरी ने 1902 में इसको सबसे पहली बार दिया था। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है, जो सेटअप है, वो थॉमस हंट मॉर्गन ने सबसे पहली बार किया था। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, उस पर इन्होंने किया था। ड्रोसोफिला मेनोगास्टर एक प्रकार की क्या होती है, मक्खी होती है, इस पे उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या चीजें हैं, इस पे हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जो है बेटा कि आपको पता है कि मेंडल ने कहा था कि मेंडल ने एक बात की थी कि जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो उन्होंने तो जीन को फैक्टर कहा था, क्योंकि उस टाइम पे जीन शब्द की उत्पत्ति ये सब जीन के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो इन्होंने एक बात की थी मेंडल ने कि जो मेंडल के जो फैक्टर्स होते हैं, इन्होंने कहा जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर क्या होते हैं, गैमीट बनते समय। ठीक है, जो ये फैक्टर्स होते हैं इनका गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, आपका सेग्रीगेशन होता है। क्या होगा इनका, इसका सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, जो आप समझते भी हैं कि जो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो हमने पढ़ा भी है, उनके अनुसार भी ये था कि जो आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है उस गैमेट फॉर्मेशन में फैक्टर्स का क्या होगा, आपका सेग्रीगेशन होगा। अब साइंटिस्टों ने इस पे स्टडी की, बहुत सारी स्टडी की इन्होंने। तो साइंटिस्टों ने ये कहा कि भाई कि हमने कभी फैक्टर को तो सेग्रेट होते हुए नहीं देखा, ठीक है, एलील्स को हमने सेग्रेट होते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ, जैसा मेंडल ने कहा था कि सेग्रेशन होता है, वैसा ही व्यवहार आपका कौन करते हैं, आपके क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, वैसा ही व्यवहार कौन करते हैं, आपका क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि मेंडल ने तो ये कहा था भाई जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फैक्टर्स क्या होता है, सेग्रेगेशन होता है। और जब इन्होंने वैज्ञानिकों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कहा कि हमने कभी फैक्टर को सेग्रेगेट होते हुए तो नहीं देखा, कभी हमने एलील्स को सेग्रीगेट होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, जो क्रोमोसोम है, जैसा मेंडल ने कहा था वैसा ही जो व्यवहार है, मैंने कि जो सेग्रेगेशन होता है वो क्रोमोसोम का हमने देखा है कि क्रोमोसोम का क्या होता है, आपका सेग्रेगेशन होता है। और उन्होंने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन में जब मियोसिस आपकी क्या होती है, स्टेज होती है, ठीक है, मियोसिस सेकंड में एक एनाफेज क्या होती है बेटा, एनाफेज स्टेज होती है। ठीक है ना, एनाफेज स्टेज में क्या होता है, यहां पे आपका गैमेट का सेग्रेगेशन होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके सेग्रेट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो मियोसिस सेकंड में एनाफेज जो स्टेज होती है, उस एनाफेज स्टेज में क्या होता है, आपका गैमेट का सेग्रेगेशन होता है। ठीक है, तो ये भी हमने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, ये सेग्रेगेशन होता है। हालांकि आप ये समझे कि जो आपका सेग्रेगेशन स्टार्टिंग जो होता है वो आपका एनाफेज फर्स्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइम, उसमें आप लोग देखिए कि जो आपका G1 फेज है, ठीक है, उसके बाद G2 फेज है, देन उसके बाद क्या होता है आपका जो मियोसिस जो आपकी स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, आपका एनाफेज स्टेज में उसमें सेग्रेगेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एनाफेज सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, कंप्लीट आपका सेग्रेगेशन हो गया है। और बाद में देखिए आप 4 किसमें गैमेट बन रहे हैं, वो 4 के 4 गैमेटों में एक एक क्रोमोसोम क्या हो गया, आपका चला गया। तो इससे ये पता लगता है कि जो आपके सेग्रेगेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, आपका वो आपका क्रोमोसोम का सेग्रेगेशन हो रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, अपने दिमाग में रख देना है कि क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, आपका सेग्रेगेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें जो हमको जानना बहुत जरूरी है और ये भी हमको समझना भी है। सबसे पहला पॉइंट है कि गैमेट्स ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, जो आपके गैमेट होते हैं बेटा वो ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और एक गैमेट्स क्या होते हैं, बस आपको पता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म होते हैं, ठीक है, और जो आपकी जो फीमेल गैमेट्स
होते हैं वो आपकी ओवा होती है, ठीक है। और उसी प्रकार हम प्लांट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स आपके पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, और जो आपके गैमेट्स जो फीमेल गैमेट्स होती है वो क्या होती है आपकी एग सेल होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं आपके हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है उपस्थित होते हैं। तो आपको पता है भाई जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, और डीएनए कहां होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसी डीएनए पे आपके क्या लगे रहते हैं क्रोमोसोम लगे रहते हैं, और इसी क्रोमोसोम पे आपके क्या रहते हैं आपके जीन सिचुएटेड रहते हैं, जीन आपके रहते हैं। आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थर्ड है क्रोमोसोम एज वेल एज जीन आर फाउंड इन पेयर्स, ठीक है। क्रोमोसोम भी आपके किस में होते हैं बेटा पेयर में होते हैं। आपको पता है भाई जो आपका जो दो सेट आपके पास होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, हालांकि आपके पास तो 23 सेट होते हैं, मैंने 46 पूरे क्रोमोसोम होंगे, लेकिन एक सेट कितना होता है 2 क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो उस सेट में क्या होता है बेटा ये जो क्रोमोसोम है ये आपका फादर से आएगा, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये कहां से आएगा आपका मदर से आएगा, ठीक है ना। तो दोनों सेटों में एक क्रोमोसोम आपका फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम कहां से आएगा आपका मदर में आएगा। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन आर फाउंड इन पेयर्स। क्रोमोसोम भी पेयर में है, देखो है ना, ये सारे के सारे क्या है 23 पेयर ऑफ सेट कहां है हमारे पास मौजूद है। अब देखो क्रोमोसोम पे ही जीन लगे रहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि मान लीजिए अगर ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम पे ये क्या होते हैं बेटा लीनियर फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि भाई कि जो जीन्स होते हैं वो किस फॉर्म में क्या होते हैं अरेंज होते हैं आपके क्रोमोसोम में। तो लीनियर फॉर्म में क्या होता है आपके जीन सिचुएटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे ए जीन है, फिर बी जीन, फिर सी जीन, फिर डी जीन, फिर ई जीन। इस प्रकार से क्या होता है लीनियर फॉर्म में आपके जीन क्या होता है सिचुएटेड होते हैं। तो क्रोमोसोम और जो जीन होते हैं वो फाउंड माने पेयर में क्या होता है फाउंड होते हैं। अब देखो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है एक, ठीक है, और इसी का दूसरा क्रोमोसोम ये आपका जो मदर से आया हुआ, तो ये भी क्या होगा आपका क्रोमोसोम होगा। यहाँ भी जीन ऐसे होंगे, तो जीन हो गए ना आपके पेयर में, ठीक है। अब क्रोमोसोम भी पेयर में है तो ऑटोमेटिक जीन भी क्या होंगे आपके पेयर में होंगे। नेक्स्ट है द 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए 2 एलील्स ऑफ ए जीन, देखो जैसे मान लीजिए आपका ये ए जीन है तो यहां पे इसका एलील क्या होगा आपका स्मॉल ए होगा। यहां पे अगर बी है तो इसी देखो यहां पे अगर मान लीजिए ए है तो यहां पे क्या होगा आपका स्मॉल ए होगा। यहां पे अगर बी है तो यहां पे क्या होगा स्मॉल बी होगा। तो ये कह रहा है द 2 एलील्स, ठीक है, ऑफ ए जीन पेयर, ठीक है, जो 2 एलील हैं जीन पेयर के आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट। ये होमोलोगस साइट पे क्या है अटैच है। अब होमोलोगस साइट क्या होती है, देखो होमोलोगस साइट क्या होती है बेटा कि जैसे मैंने बोला, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये आपका ए क्रोमोसोम है जो फादर से आया था, ठीक है, और ये जो है आपका बी क्रोमोसोम है ये आपका मदर से आया है, ठीक है। ये ध्यान रखो बेटा, ये क्रोमोसोम जो है ये इसको ध्यान में रखो। अगर ये समझ गए तो ये आगे समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो दिया है थॉमस एंड मॉर्गन ने, इसको समझना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे माने जाए यहाँ पे अगर आपका ए क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इसी का दूसरा क्या होगा बेटा एलील आपका स्मॉल ए होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर माने जाए बी है तो यहाँ पे क्या होगा स्मॉल बी होगा। यहाँ पे अगर सी क्रोमोसोम जीन है आपका तो यहाँ पे स्मॉल सी होगा। यहाँ पे अगर कैपिटल डी है तो यहाँ पे स्मॉल डी होगा आपका, ठीक है। द 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट। अब होमोलोगस साइट क्या होती है, देखो होमोलोगस साइट क्या होती है कि अगर यहाँ पे ए है तो पहला नंबर का ए है तो यहाँ भी पहले नंबर का क्या होगा आपका ए होगा। जो फादर वाले क्रोमोसोम में ए जीन यहां पे सिचुएटेड है ना, तो मदर वाले क्रोमोसोम में भी ए जीन वहीं पे सिचुएटेड होगा। अगर ए यहां है तो ए यहीं होगा, स्मॉल ए भी यहीं होगा। अगर ए नीचे रहता, मान लें अगर ए यहां पे रहता तो फिर स्मॉल ए भी कहां होना चाहिए था यहां पे। तो ये होमोलोगस साइट होती है। होमोलोगस साइट का मतलब ये है कि जो आपके 2 जीन हैं वो दोनों क्रोमोसोम में क्या होंगे एक ही स्थान पे क्या लगे हुए हैं। तो द 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके कि जिन 2 क्रोमोसोम का, ठीक है, जिन 2 क्रोमोसोम का क्या होता है आपका सेम साइज होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम जीन कंपोजिशन होता है, उन 2 क्रोमोसोम को हम बोलते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला कि जिन 2 क्रोमोसोम का सेम साइज होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम जीन कंपोजिशन होगा, उन 2 जीन्स को हम बोलते हैं आप, या उन 2 क्रोमोसोम को हम बोलते हैं आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो जो आपके सेट बने होते हैं ना वो सारे के सारे सेट होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट बने होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मान ले जाए एक क्रोमोसोम नंबर अगर एक सेट की बात करता हूं तो इस सेट में अगर मान ले जाए ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। इनका क्या होगा बेटा स्ट्रक्चर भी सेम होगा,
ठीक है, इनका साइज भी सेम होगा और इनका जो जीन कंपोजिशन है, जीन कंपोजिशन मतलब जैसे यहाँ पे ए जीन अगर बालों का होगा तो यहाँ भी ए जीन किसका होगा, आपका हेयर कलर का होगा। अगर यहाँ पे बी जीन आपका आई कलर का है तो यहाँ भी बी जीन जो होगा आपका आई कलर का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सी जीन जो है आपका जो है ब्लड माने कि एक प्रकार से स्किन पिगमेंट का है तो यहाँ भी सी जीन किसका होगा, आपका स्किन पिगमेंट का होगा। तो सेम साइज है, सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम जीन कंपोजिशन होगा। उन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हीं दो क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम हम उनको बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये ड्यूरिंग मियोटिक एनाफेज फर्स्ट, जो आपका मियोसिस एनाफेज फर्स्ट स्टेज होगी उसमें आपके होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा बेटा, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेग्रेशन स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जो आपका मियोटिक एनाफेज फर्स्ट स्टेज होती है उस फर्स्ट स्टेज में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपका क्या होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपने मियोसिस पढ़ा होगा, ठीक है, जब आप मियोसिस डिवीजन को पढ़ रहे होंगे 11th क्लास में, तो उसमें आपने एक देखा होगा सिनेप्सिस पढ़ा होगा, आपने एक प्रकार से क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या होता है कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सीधे सीधे आप लोग समझिए कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, जब इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जीन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, जीन का क्या होगा बेटा, आदान प्रदान होगा, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का जो आपका सिनेप्सिस होती है मियोसिस में, ये भी होती है, यानी क्रॉसिंग ओवर भी आपका क्या होगा, इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड टू पास इनटू डिफरेंट सेल एंड इट इज द बेसिस ऑफ सेग्रेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जो आपका रूल जो हमने पढ़ा है मेंडल में, वो क्या है, वो यही तो है बेटा कि जो आपके जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्वतंत्र होते हैं कहीं से कहीं जाने के लिए भी। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होता है जब मियोसिस में आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा, आपका एक स्टेज होती है मियोसिस में, ठीक है, एक प्रोफेज स्टेज में आती है, तो उस प्रोफेज स्टेज में, ठीक है, प्रोफेज स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और उस क्रॉसिंग ओवर में आपका क्या होगा, जीन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, जैसे मान जाए आप एक बात समझो कि ये आपका क्या है बेटा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपका फादर से आया है, ये आपका मदर से आया है। ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है, ये आपका फादर से आया है, ये आपका मदर से आया। ठीक है, अब देखो ये पास आए, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, आपके मियोसिस डिवीजन में पास आएंगे तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा कि ये जो जीन था ये हट गया यहां से, ये भी जीन, ये जीन यहां आ गया इस पे देखो, और ये जीन कहां आ गया, आपका इस पे आ गया, हो गया ना क्रॉसिंग ओवर। मैंने कि जो आपका फादर वाला जीन था वो यहां चला गया, मदर वाला जीन कहां आ गया, यहां आ गया। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही तो है एक प्रकार से, भैया आपका जीन स्वतंत्र है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। हरी बात समझ। तो मियोसिस डिवीजन में आपका क्या होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर में आपका क्या होगा बेटा, जो नए एक प्रकार से क्या बनेंगे, आपके गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये नए गैमेट बनेंगे ना। आप देखो पहले कैसा था, पहले इस प्रकार से था, ये ब्लू वाला ब्लू के ऊपर था, ये रेड वाला कहां था, रेड के ऊपर था। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ, ये आपका नया कंपोजिशन बन गया, ये रेड वाला ब्लू के ऊपर आ गया, ये समझो जीन है ये, ठीक है, और ये ब्लू वाला रेड के ऊपर आ गया। तो देखो ये नया गैमेट बन गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाला गैमेट नए उसमें जाएगा, नए सेल में जाएगा, ये वाला गैमेट नए सेल में जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मियोसिस में एनाफेज स्टेज में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम सेग्रेट होते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका क्रोमोसोम जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके सेग्रेट होते हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, आपके सेग्रेट होंगे। कल अब जो नेक्स्ट इसमें है वो है आपका इसमें लिंकेज। ठीक है ना, इसमें क्या है बेटा, आपका लिंकेज। हम इसमें क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। अब लिंकेज क्या होता है, तो इसको कल हम थोड़ा सा डिटेल में इसको क्या करेंगे, एक प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना लिंकेज के बारे में दिया है उतना हमारे नॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि लिंकेज को अगर हम ढंग से समझ गए तो फिर हम थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज आप एक चीज समझे कि क्रोमोसोम का सेग्रेशन होगा, मियोसिस एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम का क्या होता है, आपके सेग्रेशन होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि मेंडल जो आपके मेंडल्स जो आपके क्या होते हैं, जो आपके इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, मेंडल की जो इनहेरिटेंस होगा वो किस स्टेज में होता है आपका। तो मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका जो आपका सेग्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारी बात समझ। उसके बाद जो है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद मैंने बोला कि लिंकेज हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो कल मिलते हैं लिंकेज के टॉपिक के साथ।